देखा आपने कितना चमत्कारी है चतुर्मास का पहला सावन महीना। लेकिन चतुर्मास का दूसरा महीना यानी कि भाद्रपद भी चमत्कारी प्रभाव वाला है, क्योंकि इस महीने में रहती है श्री कृष्ण की विशेष कृपा। ज्योतिषी मानते हैं कि चतुर्मास के इन परम फलदायी महीनों में की गई उपासना हर मनोकामना को पूरा कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। आज से अगले 4 महीने तक तो श्रीहरि योग निद्रा में रहेंगे। भगवान विष्णु 4 महीने तक विश्राम करेंगे और इन 4 महीनों को ज्योतिषी चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के हर मास की अलग महिमा है। इसके पहले महीने यानी सावन में भगवान शिव की कृपा मिलती है। इसलिए रहते इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता है। नकारात्मक शक्तियां लगातार बढ़ती है, सकारात्मक शक्तियों में कमी आती है। इस दौरान देखेंगे बाढ़, तमाम प्रकार की विस्काएं, तमाम प्रकार की प्राकृतिक उपद्रव, भीषण बरसात, इस तरह की तमाम तरह की चीजें आती है, परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति भी बड़ा उथल पुथल मचा रहता है। चातुर्मास में हमें बहुत ही ज्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। पहले तो इस चातुर्मास में 4 महीने तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते, जैसे कि आपके वैवाहिक कार्य नहीं होते हैं, सगाई के कार्य नहीं होते हैं, मुंडन कार्य नहीं होते हैं, गृह प्रवेश के कार्य नहीं होते हैं। ये सारे जो शुभ कार्य हैं ये चातुर्मास में नहीं किए जाते हैं। और इस चातुर्मास में आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की आराधना करनी है और तामसिक भोजन नहीं खाना है। लहसुन प्याज भी वर्जित है, लहसुन हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाइए और शराब और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और नॉनवेज वगैरह यदि अंडा वगैरह आप खाते हो बिल्कुल भी मत खाइए। बिल्कुल सात्विक भोजन करिए, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का भजन करिए, खूब भक्ति करिए, खूब पुराणों को पढ़िए। ये सावधानियां आपको रखनी है और जितना ज्यादा हो सके आप दान करिए। चातुर्मास में जितना ज्यादा दान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में जो भी आपके दरिद्रता के होंगे दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ देने लग जाएगा। तो चातुर्मास के दूसरे महीने में यानी भाद्रपद में श्रीहरि के अवतार भगवान कृष्ण की कृपा भक्तों पर रहती है। तो चलिए आपको भाद्रपद की महिमा बताते हैं। ये महीना श्री कृष्ण का है। इसी महीने में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। संतान प्राप्ति के प्रयोग के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। इसके अलावा संतान की उन्नति के लिए भी इस महीने को उत्तम मानते हैं। जीवन में प्रेम, आकर्षण और सुख शांति के लिए भी ये महीना काफी शुभ है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूरे माह में भगवत गीता का पाठ करना शुभ होगा। इस बार भाद्रपद 20 अगस्त से 18 सितम्बर तक रहेगा। इसी महीने में भगवान गणेश के 11 दिन के गणपति उत्सव की भी धूम पूरी दुनिया में रहती है। महाराष्ट्र के गणपति पंडालों की शोभा तो इन 11 दिनों देखती ही बनती है। देखिए, चतुर्मास में जो 4 मास आते हैं उसमें सावन बहुत विशेष होता है, जिसमें भगवान शिव की बड़ी पूजा होती है। भूरी भूरी रूप से पूजा करते हैं। तमाम शिव भक्त जो हैं उनको बेलपत्र, उनको दूध से अर्पित करते हैं, उनको दूध से स्नान कराते हैं। भगवान शिव पूजा, भगवान माता जी की पूजा होती है और भक्तगण पूरे साल भर तक, पूरे समय जो साल भर तक पूजा भी नहीं करते, तो यदि इस महीने पूजा करते हैं तो बहुत ही शिव की प्राप्ति होती है। उसके बाद से जो समय आता है, शनि आता है, तमाम ये सब महीने आते हैं, उसमें भी देवताओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, पिंडदान का भी कार्यक्रम होता है। तो ये जो महीने होते हैं भिन्न प्रकार के अलग अलग महत्व वाले पूजा होते हैं, लेकिन इसमें खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब बात शक्ति की हो तो इसके लिए सबसे उत्तम है चातुर्मास का तीसरा महीना यानी आश्विन। तो चलिए अब आपको आश्विन की महिमा बताते हैं। आश्विन का महीना शक्ति प्राप्ति का है। इस महीने में देवी की उपासना की जाती है और पितरों की भी। इसी महीने में शक्ति की नवरात्र भी आती है। जीवन में हर तरह के विजय का वरदान इस महीने मिल सकता है। इस माह सौभाग्य का और राज्य का वरदान भी मिल सकता है। मुकदमों और विवादों से छुटकारे के लिए भी महीना काफी उत्तम है। इस महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इस बार आश्विन का महीना 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। ईश्वर के अलग अलग रूपों की उपासना से ही कष्टों का समाधान निकलता है। और चातुर्मास के महीने तो ईश्वर की कृपा के लिए सबसे शुभ हैं। तो फिर आपको जैसी भी परेशानी हो या फिर जैसे भी हो आपकी मनोकामना, आप वैसे ही उपायों को अपना लीजिए, क्योंकि इन 4 महीनों में आपकी हर पीड़ा दूर हो सकती है। जो लोग चातुर्मास का पालन करते हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं और जीवन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
चातुर्मास का जो समय होता है वो बड़ा पवित्र, बहुत विशेष है और हर महीने में आपको विशेष देवी देवताओं की पूजा से लाभ मिल सकता है। चातुर्मास के अंतिम महीने यानी कार्तिक की महिमा और इसके महत्व के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।